प्राइवेट जॉब के साथ मैंने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी थी। और जब मैंने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं और मेरी पूरी फैमिली के साथ मैंने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी थी साथियों। और लगभग इस 6.5 साल की हम सफ़र की बात करें तो कई बार उतार और चढ़ाव आए, और कई बार उतार चढ़ाव आने के बाद लेकिन लगातार पाँव जमा करके टिका करके रखने की वजह से आज मैं आईएमसी बिजनेस में एक बहुत ही शानदार लेवल पे हूँ, जिस लेवल को कहते हैं आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट का। और आज मैं आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट पे लेवल पे हूँ साथियों। और अगर जीवन में सक्सेसफुल की बात करें तो जब मैं आईएमसी बिजनेस में नहीं था, जब मैं आईएमसी बिजनेस को मैं नहीं करता था, तो जब मैं सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे 8 बजे 10 बजे तक मैं जब काम करता था, 30 दिन लगातार काम करता था। 30 दिन लगातार काम करने के बाद मेरे हाथ में जो अमाउंट रखी जाती थी सैलरी के रूप में, वो 8,000 रुपया थी। 8,000 कमाने वाला देश की जिंदा मुस्कान। गुड आईएमसी अभिषेक कश्यप जी, स्वागत है आज के इस सेशन में आपका। 8,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति साथियों क्या कभी 2 लग्जरी गाड़ी का मालिक बन सकता है? प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक 8,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 2 लग्जरी गाड़ी खरीद सके। लेकिन 6.5 साल के इस आईएमसी बिजनेस के सफर के दौरान मैं आपने थोड़े से मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत थोड़ा सा अचीवमेंट है मेरा आईएमसी बिजनेस में, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है हासिल करना इस बिजनेस के द्वारा। अभी तो हमने इस समंदर से एक चम्मच जल भी नहीं निकाला है। तो इस 6.5 साल के दरमियान साथियों मैं 2 लग्जरी गाड़ी खरीदा, बहुत सारी मैंने प्रॉपर्टी बनाई, अच्छी शानदार घर में मैं रहता हूँ। साल भर में लगभग 20 सफ़र मेरी फ़्लाइट से होती है, 20 सफ़र मेरी फ़्लाइट से होती है। और अगर कहीं मुझे अगर ट्रेन से जाना होता है तो या तो राजधानी प्रेफर करता हूँ या तो फर्स्ट एसी। आज ये लाइफ है साथियों, 6.5 साल में ये अचीवमेंट के हैं। बच्चों की अगर हम बात करें साथियों तो आज मेरे बच्चे मेरी 2 बेटियां हैं, और मेरी दोनों बेटियां इस प्रयागराज की सबसे टॉप स्कूल में पढ़ती हैं। टॉप स्कूल में मैंने उनका एडमिशन कराया है, टॉप कैटेगरी की स्कूल है आज हमारे बच्चे, दोनों बेटियां जहां पढ़ती हैं साथियों। सम्मान की बात करें तो आप सब ने देखा होगा, अगर आप सब जाएंगे गूगल में जाएंगे, डालेंगे आईएमसी राजेश गुप्ता, गूगल में जाकर के आप डालेंगे आईएमसी राजेश गुप्ता, तो आपको वहां पे ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी कि जहां पूरे हिंदुस्तान में हमारा मीटिंग होता है, और मीटिंग होने के बाद वहां पे सम्मान और सेलिब्रेशन किस तरीके से किया जाता है, वहां आपको उन वीडियो में देखने को मिलेगा कि आज सम्मान, इज्जत और शोहरत कूट के दिया है इस आईएमसी बिजनेस ने। इस आईएमसी बिजनेस ने भर के दिया है सम्मान, शोहरत और इज्जत साथियों। आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मेरी फ्लाइट लैंड करती है तो कितने लोग कार लेकर के, बुके लेकर के, माला लेकर के लोग रिसीव करने आते हैं। जिस स्टेशन पे मैं उतरता हूँ वहाँ पे न जाने कितने लोग इंतजार करते हैं कि सर आ रहे हैं, तो बुके लेके, माला लेकर के। कुछ ऐसे शहर है साथियों जहाँ हम जिस स्टेशन पे उतरे हैं, फ्लाइट में उतरे हैं, तो लोग ढोल नगाड़े लेकर के जो है हमें रिसीव करने के लिए आते हैं साथियों। एक बात सोच करके देखिए साथियों, इतनी बड़ी पहचान, इतना बड़ा सम्मान, इतनी शोहरत एक सेलिब्रिटी के अलावा और किसी को नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। एक सेलिब्रिटी के पीछे ही लोग दीवाने हुआ करते हैं, एक सेलिब्रिटी के पीछे ही लोग दीवाने होते हैं। आज आईएमसी बिजनेस ने हमें इस लायक बना दिया है कि लोग हमें अपना सेलिब्रिटी मानने लगे हैं, सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगे हैं, सेलिब्रिटी की तरह सम्मान देने लगे हैं।
सेलिब्रिटी की तरह अपना आइडियल मानने लगे हैं साथियों। द ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट प्लेटफॉर्म है साथियों, ग्रेट प्लेटफॉर्म है। और इस महान प्लेटफॉर्म को बनाने वाले, आईएमसी बिजनेस को रचने वाले और आईएमसी बिजनेस में अपनी प्राण डाल करके इस सिस्टम को चलाने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी और आदरणीय श्री सत्यन भाटिया जी को मैं राजेश गुप्ता तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ साथियों। आज इनके द्वारा बनाए गए सिस्टम की वजह से हम आप जैसे आम आदमी, आम इंसान एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ जी पा रहे हैं। छोटा सा ये मेरा अचीवमेंट मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि एक इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसान जिंदा हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए। तो जो लोग जिंदा हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए, डियर, उनके लिए ही ये सिस्टम बना हुआ है, उनके लिए ही आईएमसी बिजनेस बना हुआ है। मैं राजेश गुप्ता आपसे कहना चाहूंगा कि आइए उन सभी लोगों को इस सिस्टम में लेकर के आइए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ के दूध को कर्ज को उतारना चाहते हैं, अपने पिता के दिए गए बलिदान का कर्ज उतारना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सिस्टम में आइए, लेके आइए, जिससे कि वो अपने जीवन में सक्सेस होकर के कितनों के जीवन को धन्य बना सकें। मैं एक दिल से प्रणाम करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन, मुझे इस सिस्टम में लाने वाले, मुझे सिस्टम में चलाने वाले, हम सब के ग्रेट मेंटर, हम सब के आइडियल आदरणीय श्री डीएन सिंह जी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें सर। और मैं राजेश गुप्ता हमेशा आपसे कहता हूँ कि इस बच्चे का शरीर का एक एक अंग आपका एहसानमंद है, एहसानमंद रहेगा। हमारे आने वाली कई पीढ़ियां आपका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगी, जो आपने मुझे इस सिस्टम को दे करके मेरे परिवार को धन्य कर दिया, मेरे जीवन को धन्य जो आपने कर दिया इस सिस्टम को मुझे दे करके। इसके लिए मैं राजेश गुप्ता आने वाली अपनी कई पीढ़ियों से आपको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, थैंक्स की इस ग्रेट लाइन के साथ आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब इस सफर में कैसे क्राउन प्रेसिडेंट का एक मिनट देना साथियों, मुझे एक व्यक्ति को कॉल करनी है। जो कि आईएमसी में नहीं है, इसलिए उनको आईएमसी के बारे में जानकारी नहीं है, हमारे बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो एक छोटा सा मैं उनको कॉल कर दूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस साथियों, क्योंकि अगर हमने उनको इन्फॉर्म नहीं किया होता तो मुझे बार बार कॉल करते और हम सब बार बार डिस्टर्ब होते। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर आप तक मेरी आवाज अगर आप तक क्लियर पहुंच रही हो तो बीच बीच में कमेंट करते रहें कि सर एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज राइट, जिससे मुझे पता चले कि मेरी आवाज आप तक जा रही है। मेरे जो संदेश है, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, वो बात आप तक पहुंच रही है। मुझे बीच बीच में क्लियर करते रहें साथियों। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। इस 6.5 साल के दरमियान हमने जिंदगी में जो अचीव किया है उसका कारण क्या है, और आने वाले समय में जो और अचीवमेंट होगी, आने वाले समय में टीम के अंदर जो भर भर के क्राउन प्रेसिडेंट निकलेंगे,
भर भर के जो क्राउन प्रेसिडेंट निकलेंगे, भर भर के जो चेयरमैन आने वाले समय में, जो चेयरमैन की अभी लाइन जो लगने वाली है, चेयरमैन की जो लाइनें लगने वाली है, चेयरमैन की जो भीड़ आने वाली है, क्राउन प्रेसिडेंट की जो भीड़ अभी आने वाले समय में आने वाली है, वो कैसे हो गया ये सब सारी चीजें, या कैसे आने वाले समय में बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट आने वाले इस सिस्टम के अंदर, किस तरीके से बहुत तेजी से आईएमसी बिजनेस के अंदर लोग पैसा कमाने वाले हैं, कैसे मैं इस छोटे से समय में बहुत तेजी से मैं आईएमसी बिजनेस के अंदर सक्सेस हुआ। आईएमसी बिजनेस के अंदर शॉर्ट टाइम में सबसे मैं जल्दी अगर इस सिस्टम के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बनके इतने बड़े लेवल को अचीव करके ये सभी सेलिब्रिटी लाइफ को मैं अगर अचीव कर पाया तो वो कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया, क्या करने से हो गया, क्या नहीं करने से हो गया, आज हम इन सब सारी चीजों को आज के इस सेशन में जानेंगे, समझेंगे और भविष्य में हम इसको अपना करके, भविष्य में इसको हम अपने सिस्टम में डाल करके हम भी बहुत सारे नए क्राउन प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी क्या क्राउन प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार हैं? मुझे मैसेज करके बहुत तेजी के साथ लिख करके भेजे कि यस, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूं, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार हूं। मुझे आप सबका मैसेज चाहिए मुझे आप सब लोगों का कि आप सब क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आप क्राउन प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। फटाफट मुझे मैसेज लिख करके भेजें साथियों, जिससे कि इस सेशन को मैं आगे लेके चल सकूं, इस सेशन को मैं आगे बढ़ा सकूं। ग्रेट सत्यनारायण जी तैयार हैं, शेख जी भी तैयार हैं क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए और क्राउन प्रेसिडेंट बनाने के लिए। मैं समझूंगा कि जिस व्यक्ति ने कोई कमेंट नहीं किया, मैं ये मान लूंगा, साइलेंट मोड में मान लूंगा कि वो व्यक्ति ना तो क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ना तो टीम में क्राउन प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। अगर मैसेज आपका नहीं आया तो मैं ये मान लूंगा ना तो आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ना तो आप क्राउन प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, मैं ये मान लूंगा। यस, आपका मैसेज आना बहुत जरूरी है, मैसेज में लिखना बहुत जरूरी है कि यस आई एम सीपी में बनना चाहता हूं, मैं सीपी बनाना चाहता हूं। अपने हाथों को तकलीफ दीजिए इस कमेंट को लिखने के लिए। अगर आप अपने हाथों को ये तकलीफ नहीं दे पाएंगे कि यह लिखने के लिए कि मैं सीपी बनना चाहता हूं, मैं सीपी बनाना चाहता हूं, अब आप इन अंगुलियों को अगर आप तकलीफ नहीं दे पाएंगे तो आप सिस्टम में सोचिए कैसे इतने बड़े लेवल को अचीव कर पाएंगे, कैसे अचीव कर पाएंगे। ग्रेट, बहुत शानदार। ये टोटल जो बातें आज है ना, ये थोड़ा थॉट प्रोसेस के अंदर है। अगर आपके सोच के अंदर साथियों, अगर आपके सोच के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बनना और क्राउन प्रेसिडेंट बनाना थॉट दिमाग के अंदर अगर नहीं है तो उसको फिट करने की जरूरत है। राज चंडक जी ने तो ईयर भी फाइनल कर दिया कि 2023 में वो क्राउन प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर मिस्टर राज चंडक जी, जो कि तेजपुर आसाम से हैं। उन्होंने लिख दिया कि सर 2023 हमारा है और 2023 में हम क्राउन प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो वेलकम सर, वेलकम। 100% जो आज थॉट के अंदर, इस दिमाग के अंदर जो ये बीज बोएगा कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनाना है, धरती पे कोई माइकल लाल उसको अपने इस अचीवमेंट को लेने के लिए रोक नहीं सकता। नहीं दम है किसी के अंदर, उसे क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं रोक सकता कोई साथियों, नहीं, कोई नहीं रोक सकता। ग्रेट। मैं आप सभी क्राउन प्रेसिडेंट के लिए मैं चाहूंगा, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने लिए जोरदार ताली बजा लें, जोरदार हाथ को गर्म कर लें। आज आप सभी लोग क्राउन प्रेसिडेंट बनने का जो बीज है, बीज आपने अपने अंदर डाल दिया साथियों। आप सबने
क्राउन प्रेसिडेंट बनने का जो बीज आज आपने बोया है, जो बीज आपने आज बोया है अपने दिमाग के अंदर, आपने अंगुली को जो कहा है लिखने के लिए, आपके माइंड ने आपके अंगुली को जो आदेश दिया है, आपकी अंगुली को जो आदेश दिया है क्राउन प्रेसिडेंट बनने का जो लिखने का जो आदेश आपके माइंड ने आपको अंगुली को दिया है साथियों, यही माइंड आपको भी मैसेज देगा, आपको भी आदेश देगा कि आपको आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है और कैसे बनना है। ग्रेट। मैं आप सभी क्राउन प्रेसिडेंट के लिए शानदार ताली चाहूंगा। सेशन में आगे बढ़ते हैं साथियों, और आप सभी जानते हैं, आप सभी एक्टिव लीडर्स, आप सभी एक्टिव एसोसिएट, आज आप ये सभी जानते हैं साथियों कि 1 मार्च की क्लोजिंग होने के बाद आज 12 बजे साथियों इस साल की रिकॉर्ड क्लोजिंग मेरी टीम ने, मेरी टीम ने इस बार करी है। रिकॉर्ड क्लोजिंग इस बार मेरी टीम ने करी है। हाईएस्ट क्लोजिंग रही है इस साल की फरवरी के महीने, छोटा महीना होते हुए भी मेरी टीम ने हाईएस्ट क्लोजिंग इस साल की करी है मेरी टीम ने। तो इंटायर पूरी टीम पूरे हिंदुस्तान में जहां भी मेरी टीम है, उस टीम का सम्मान में मैं राजेश गुप्ता शानदार ताली बजाऊंगा। चाहे वो मेरी सूरत की टीम हो, चाहे वो हावड़ा की टीम हो, चाहे आसाम की टीम हो, चाहे वो दिल्ली की टीम हो, चाहे वो हरिद्वार की टीम हो, चाहे वो पटना की टीम हो, चाहे वो सासाराम की टीम हो, चाहे वो भभुआ की टीम हो, पूरे हिंदुस्तान में मेरी पूरी इंटायर टीम जहां काम कर रही है, उस टीम के सम्मान में मैं राजेश गुप्ता जोरदार क्लैपिंग करूंगा। शानदार क्लोजिंग हुई, अनिल गुप्ता जी ने शानदार क्लोजिंग की है, शानदार क्लोजिंग हुई है। मेरी लवली पूरी जितेंद्र कुशवाहा जी जो कि देवरिया से है, मेरी आई एम क्राउन प्रेसिडेंट लिख रहे हैं सर, 100% 2023 में इतिहास बनाएंगे। और मेरे मुंह से आप मेरी पिछली वीडियोज को उठा करके देख लीजिएगा, मेरे मुंह से यह बात आप लोगों को हमेशा सुनने में मिला होगा कि 2023 में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, 2023 में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, 2023 में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आहो 2023 में 100% हम सब लोग इतिहास बनाएंगे। आप मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे, मैंने ये बोला है अपनी पिछली वीडियो में कि 2023 में आईएमसी के जिम्मेदार एसोसिएट अपनी जीवन को सफल बनाएंगे, उनके लिए यादगार साल होगा। आप जाकर के पिछली वीडियो में देख लेना। और साथियों, कही हुई बात आज 100% सत्य हो गई, 100% सत्य हो गई आज मेरी कही हुई बात कि वास्तव में 2023 आईएमसी बिजनेस के लिए, आईएमसी एसोसिएट के लिए, आईएमसी लीडर्स के लिए यादगार साल होने वाला है। हम ताउम्र पूरे जीवन भर इस साल को भूल नहीं पाएंगे, ऐसा होने वाला है। तो साथियों, ये 2023 हम सबको यादगार बनाने के लिए आया है, हम सबको जीवन को यादगार बनाने के लिए आया है साथियों। तो तैयार हो जाओ मेरे साथियों, तैयार हो जाओ। मन के अंदर कहीं भी कोई भी बात रखने की जरूरत नहीं है। तैयार हो जाओ साथियों, आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ साथियों, तैयार हो जाओ। सेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, थोड़ा और सेशन में आगे बढ़ते हैं साथियों। आईएमसी बिजनेस में जब लोग सफल हुए हैं, मैं सफल हुआ या आईएमसी बिजनेस, बहुत सारे लोग क्राउन प्रेसिडेंट बने, बहुत सारे लोग क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। कैसे हमारे आपके बीच में जब परिवर्तन हुआ है, तब दो विचारधारा के लोग हमारे आपके सामने आए हैं। दो विचारधारा के लोग, पहले विचारधारा के लोग परिवर्तन का विरोध करने वाले विचारधारा के लोग,
यस, जब भी कोई परिवर्तन होता है साथियों, तो एक विचारधारा है जिसका नाम है विरोधी विचारधारा। विरोधी विचारधारा के लोग हमारे आपके बीच में आते हैं और उस परिवर्तन को वो क्या करते हैं, वो तमाम प्रकार की लाइनें जोड़ करके अपना विरोध व्यक्त करते हैं। उस परिवर्तन का वो विरोध व्यक्त करते हैं। विरोधी विचारधारा के लोग, आप इतिहास उठा करके देख लो, पिछले कई सौ साल आप पीछे चले जाओ, विरोधी विचारधारा के लोग, परिवर्तन के विरोधी विचारधारा के लोग आज इतिहास के पन्नों में नहीं पाए जाते हैं। परिवर्तन के विरोधी विचारधारा के लोग का नाम आपको आज कहीं नहीं मिलेगा। एक दूसरी विचारधारा के लोग कौन? परिवर्तन के सपोर्ट में खड़े होकर के लोग परिवर्तन को दिल खोल करके स्वीकार करते हैं। दूसरी विचारधारा के लोग कि परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो रहा होता है, उस परिवर्तन को दिल खोल करके स्वीकार करते हैं और उस परिवर्तन के साथ खुद को बदलकर अपने जीवन में एक नया इतिहास बनाने के लिए एक नई शुरुआत करने की तैयारी करते हैं साथियों। और परिवर्तन को दिल खोल के स्वीकार करके परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले आज इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। आज इतिहास उन्हीं लोगों का पढ़ा जाता है जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया है और परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला करके चला है और परिवर्तन को स्वीकार किया है। चाहे जब कंप्यूटर का युग आया हो, चाहे फर्नीचर का युग आया हो, चाहे मोबाइल का युग आया हो, जब भी कोई परिवर्तन आया है, विरोधी विचारधारा के लोग विरोध करते रह गए, लेकिन स्वीकार करने वाली विचारधारा के लोग स्वीकार करके उसमें सम्मिलित होकर के कई गुना आगे निकल जाते हैं। और बाद में विरोधी विचारधारा के लोग अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाते हैं कि आज ये जो व्यक्ति सफल हुआ है, आज वो व्यक्ति जो सफलता की शिखर को छू रहा है, आज जो कामयाब हुआ है, वो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था, कभी मेरा साथी हुआ करता था, कभी मेरे साथ वो घूमता फिरता था, कभी हम दोनों मिल करके साथ में चाय पिया करते थे। साथियों, अपनी आने वाली जनरेशन को कहानियां सुनाता है आपकी सक्सेस की, आपकी सफलता की। तब उसकी वही पीढ़ी उससे सवाल पूछती थी कि आपको क्या हो गया था, कि वो जो व्यक्ति आपके साथ चाय पीता था वो इतना आगे निकल गया, आप वहीं के वहीं रह गए। जब जनरेशन, आने वाली जनरेशन जब ये सवाल पूछती है तो उस व्यक्ति को सर झुकाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है साथियों। कोई ऑप्शन नहीं होता है सर झुकाने के अलावा। तो साथियों, सर झुकाने की जरूरत नहीं है। सर को ऊंचा करके आसमान पे हाथे फैला करके परिवर्तन को स्वीकार करके परिवर्तन के साथ इतिहास बनाने के दिन आ गए साथियों। इतिहास बनाने के दिन आ गए। राजेश गुप्ता ने भी 2015 में परिवर्तन को स्वीकार किया था। परिवर्तन क्या था कि मैं देख रहा था कि आने वाले समय में आने वाला जो भविष्य है वो डायरेक्ट सेलिंग का है आने वाला भविष्य। तो मुझे दिख रहा था कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग करने वाला व्यक्ति आकाश की बुलंदियों को छुएगा। मैंने परिवर्तन को स्वीकार किया। मैं देख रहा था कि आने वाला जो भविष्य है वो आयुर्वेद का है। मार्केट में केमिकल खा के
100 साल की मिली हुई इस आयु को आज लोगों ने 60 साल में बदल दिया है, 65 साल में बदल दिया है, केमिकल को खा करके। तो मैं देख रहा था कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो दिन है, आने वाला जो जनरेशन है, वो आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़ेगी, आयुर्वेद को पसंद करेगी और आयुर्वेद को ही अपनाएगी। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार और आयुर्वेद का कारोबार करने वाला व्यक्ति आकाश की बुलंदियों को छुएगा और अपने सारे सपने पूरे करेगा और अपनी आने वाली जनरेशन और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आइडियल बनेगा। प्राउड महसूस करेगी उसकी आने वाली जनरेशन। साथियों, आज आपका बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है, आज आप बहुत पैसा कमा रहे होंगे, मुझे 100% पता है आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आने वाली कई जनरेशन, आने वाली कई पीढ़ियां क्या हम पे प्राउड कर पाएगी? हम कुछ प्राउड करने वाला ऐसा काम कर पा रहे हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं कि जिससे हम मरते समय ये बोल पाए कि यार हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी जिया है, अपने देश के लिए भी कुछ किया है, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए किया है। साथियों, आज कोई भी आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे, कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन जब तक उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, इस बिजनेस को नहीं करेगी, आपके इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, आपका वो बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आज राजेश गुप्ता ये सीना ठोक के बोल सकता है कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करके जाऊंगा, मैं एक सिस्टम बना करके जाऊंगा, जिस सिस्टम की वजह से हमारी आने वाली कई जनरेशन को ऑटो मोड में पैसा जाएगा, ऑटो मोड में जैसा पैसा जाएगा। और इस पैसे को, इस इनकम को कहा जाता है रॉयल्टी इनकम। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर अभी रॉयल्टी इनकम का जो सुख है वो मात्र 3 लोगों को मिला करती थी। ओनली 3 कैटेगरी इन द वर्ल्ड रॉयल्टी इनकम। पहला लेखक, राइटर जिन्होंने बुकें लिखी हैं, ऑथर जिन्होंने किताबें लिखी हैं, किताबें लिख कर आज दुनिया से चले गए हैं। उनकी बहुत सारी किताबें हम आज भी खरीदते हैं, आज भी पढ़ते हैं, आज भी हम पढ़ते हैं। और आज उनकी किताबों को हम पढ़ते हैं तो उनकी आज जो जनरेशन है, आज उनकी जो पीढ़ी है, उनके घर में आज भी बहुत सारा पैसा रॉयल्टी इनकम के रूप में जाता है। साथियों, रॉयल्टी इनकम के रूप में जाता है। दूसरी रॉयल्टी जो मिलती है वो है सिंगर जो गाना गा करके उनकी कैसेटें बनी, उनकी सीडीज बनी, उनके यूट्यूब पे वीडियो लोड हुई, उनकी बहुत सारी फेसबुक पे उनके गाने लोड हुए हैं, उनके बहुत सारे चैनल बने हुए उनके नाम पे। तो आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाने आज भी सुने जाते हैं, लोग आज भी उनके गानों को सुनते हैं। और आज जब आज की जनरेशन उनके गानों को सुनती है तो साथियों आज भी उनके घर में पैसा जाता है, आज भी उनकी पीढ़ियां उनके फोटो को भगवान के बगल में, उनके फोटो को भगवान के बगल में रख करके उनके पूजती हैं और बोलती हैं अपने दोस्तों मित्रों को, देखो ये मेरे 5वें नंबर वाले दादाजी हैं, 5वें नंबर वाले दादाजी जिन्होंने गाना गाया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और उस गाने का पैसा आज भी हमारे घर में आ रहा था। राइटर, सिंगर। तीसरी कैटेगरी जो है वो है साइंटिस्ट की कैटेगरी, वैज्ञानिकों की कैटेगरी। भूतकाल में जिन साइंटिस्टों ने खोज किया है, जिन साइंटिस्टों ने इन्वेंशन किया है, खोज किया है, आज जब भी उसका उपयोग होता है, जब भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तब उनके घर में, उनकी इस जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, इस जनरेशन को पैसा जा रहा है और आने वाली जनरेशन को पैसा जाएगा। जैसा कि हम सबके घर में, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हम सबके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब जरूर होता है, बल्ब। और आप सब जानते हैं बल्ब बनाने वाला व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, उसको कई 100 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए। लेकिन पूरी दुनिया में आज भी जब हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलता है, हमारे कमरे में उजाला होता है,
कमरा हमारे कमरे में उजाला होता है साथियों, और पैसा उस व्यक्ति के जनरेशन में जाके गिरता है जिसने ये बल्ब बनाने का आविष्कार किया है। ये 3 कैटेगरी वर्ल्ड वाइड, जिसको रॉयल्टी इनकम कहा जाता है, जिसको पैसिव इनकम कहा जाता है, वो मिलता था। चौथी कैटेगरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम जनरेट किया गया। साथियों, आज आईएमसी का कोई भी एसोसिएट, आज आईएमसी का कोई भी लीडर्स अगर मरने से पहले अपनी एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करके चला जाता है, मरने से पहले एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करके चला जाता है, मरने से पहले एक बहुत सारे लीडर का ग्रुप खड़ा करके, लीडरों का एक ग्रुप खड़ा करके चला जाता है साथियों, एक बेहतरीन टीम बना करके, एक बेहतरीन लीडरशिप अपने टीम में डाल करके अगर उस दुनिया से जाता है साथियों, तो ये तो पूरी इंटायर टीम है। और इस टीम की आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां जब जब आयुर्वेद के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगी, जब जब आईएमसी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगी, चाहे ये पीढ़ी हो, चाहे आने वाली 100 पीढ़ी की मैं बात करूं साथियों, जब जब आईएमसी के प्रोडक्ट को लोग इस्तेमाल करेंगे, तब हमारे घर में, हमारे आने वाली जनरेशन के घर में पैसा जाता रहेगा। ये पैसा आज की डेट में ऑटो मोड में जा चुका है, ऑटो मोड में हो गया है कि मैं बिस्तर में भी बैठा रहूंगा तब भी पैसा आता रहेगा। तो रॉयल्टी इनकम बनाने का बेहतरीन मौका है साथियों। हमारे आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा दे के जाने का मौका है कि वो चाहकर भी हमको, आपको भूल नहीं पाएंगी, चाह के भी हम आपको भूल नहीं पाएंगी। आज ये मौका आज आपको आईएमसी दे रहा है, और मैं हिंदुस्तान के सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि दिल से उस व्यक्ति का धन्यवाद दीजिए जिस व्यक्ति ने आपको आईएमसी बिजनेस में लाया है। हाथ जोड़िए और दिल से परम पिता परमेश्वर, जिस भगवान को, जिस अल्लाह ताला को, जिस गॉड को आप मानते हो, उस भगवान से, उस अल्लाह ताला से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे, और उसका आशीर्वाद हम सभी को हमेशा मिलते रहे। प्रार्थना करें हम सब दिल से। और हम सब खुद से ये कमेंट करें कि अगर ऊपर वाले ने इतनी बड़ी तोहफा, इतना बड़ा तोहफा हमें आईएमसी बिजनेस के रूप में अगर हमें दिया है साथियों, तो हमें जो है इस बिजनेस में रुकना नहीं है, इस बिजनेस में थकना नहीं है, इस बिजनेस में लगातार चलते रहना है, लगातार चलते रहना है, और तब तक चलते रहना है जब तक इस शरीर से सांस चलेगी, तब तक हमें चलते रहना है। जब तक इस शरीर में सांस रहेगी, इस शरीर जब तक हमारी धड़कन धड़कती रहेगी, तब तक हमें सिस्टम में लगातार चलते रहना है साथियों, लगातार चलते रहना है। बस तैयारी बनाए साथियों। 2023 हमें अपने जीवन में यादगार बनाना है, अपनी टीम के जीवन को यादगार बनाने के लिए संकल्पित होकर के जीवन में हमें बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना है। बस मैं यही कहूँगा कि सिस्टम के प्रति ईमानदार बने रहिए। ईमानदारी मोस्ट पावरफुल वर्ड है सर साथियों। ईमानदार बने रहिए, ईमानदारी के साथ काम करिए, टीम के साथ ईमानदार बने रहिए, कंपनी के साथ ईमानदार बने रहिए, अपने डाउनलाइन के प्रति ईमानदार बने रहिए, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार बने रहिए। ईमानदार बने रहना साथियों।